आज आप लोगों के लिए लेकर आए हैं बिंदु क्या होता है, रेखा क्या होती है, कोण क्या होता है, या कोण कितने प्रकार के होते हैं। आप लोग ध्यान देंगे तो बहुत आसान तरीका होगा, एक बार देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। अब देखिए, ये आपका बिंदु जिसको हम डाट कहते हैं, डाट 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 जिसे होता है, हम कहते हैं डाट डाट लगा दो रिक्त स्थान को भरने के लिए, डाट डाट डाट, ये डाट डाट यही बिंदु होता है। इसको इंग्लिश में पॉइंट भी कहा जाता है। ये आपका बिंदु हो गया। इस तरह बिंदु को हम क्या कहते हैं, इंग्लिश में पॉइंट कहते हैं। अब देखिए, उसके बाद आता है रेखा। दो पॉइंट के बीच की दूरी जो होती है, जैसे मान लो एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, इसके बीच की जो दूरी होती है इसको रेखा कहते हैं। इसको रेखा कहते हैं, रेखा या लाइन। अब आते हैं आपके कोण पर। कोण दो रेखाएं जहां पे आपस में मिलती है, जहां मिलती है वही उसका कोण बन जाता है। या दो किरणें जब आपस में जहां मिलती हैं उसके मध्य बिंदु को कोण कहते हैं। जैसे एक रेखा यहां से यहां हमने खींचा, दूसरा रेखा यहां से यहां खींचा, ऐसे खींचा, एक तो यहां खींचा और एक यहां खींचा, तो ये मध्य बिंदु जो जहां पे मैच करते हैं, मिलते हैं, जहां पे मिलते हैं, ये दो रेखा है, एक रेखा यहाँ से, एक रेखा यहाँ से, जहां पे आपस में मिलते हैं ये इसका कोण हो जाता है। एक बार और देख लीजिए, ये जो पॉइंट बिंदु, इसको डॉट भी कहते हैं और बिंदु भी कहते हैं, इंग्लिश में इसको पॉइंट कहते हैं। दो पॉइंट के बीच में या दो बिंदु के बीच में जो दूरी होती है, अगर हम उसको मिला देते हैं तो बन जाता है आपका रेखा। रेखा से एक कोण बनता है। हम दो रेखा खींच दिए हैं, जहां पे दो रेखा आपके मिलते हैं उसके मध्य बिंदु जहां मिलता है वो आपका कोण बन जाता है। अब चलते हैं कोण। कोण कितने प्रकार के होते हैं, यहाँ हमने आपको कोण समझा दिए हैं, कोण के प्रकार। यहाँ कोण आपका छह प्रकार का है। चलिए, पहला कोण आपका है, हम समझा देते समकोण। वैसे तो पहले न्यून कोण समझाना चाहिए कम से कम, लेकिन समकोण समझेंगे तो आपका न्यून अधिक दोनों बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। समकोण क्या होता है, दो ऐसी लाइनें जो एक पर दूसरा लाइन लंब की तरह हो, एकदम सीधा हो, और इसका जो कोण होता है इसको नापेंगे तो 90 अंश का होता है, उसको हम समकोण कहते हैं। पहला आपका है समकोण। ये आपका जो कोण बनेगा ये आपका बनेगा 90 अंश का। ये 90 अंश को ही हम समकोण कहते हैं। कहीं भी खींच सकते हैं, इस तरह से भी खींच सकते हैं, इस तरह से हो, इस तरह से भी हो। ये आपका सीधा होना चाहिए। ये बीच का एंगल जो है, जो कोण है, ये आपका 90 अंश का होना चाहिए। ये आपका समकोण हो गया। इसको इंग्लिश में कहते हैं राइट एंगल। राइट एंगल के बाद आपको समझा रहे हैं न्यून कोण। न्यून कोण मीन्स होता है एक्यूट एंगल। न्यून माने होता है कम, किसी से कम को हम न्यून कहते हैं। तो 90 से अगर कम है, जैसे 90 अंश आपका है, 90 अंश से कम मतलब ये आपका सीधा 90 हो रहा है, इसमें से हम कम कर देते हैं, यहाँ से कर देते हैं, इसको हटा देते हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, न्यून कोण हो जाएगा। ये आपका कोण जो होता है न्यून कोण हो जाता है। और जो न्यून कोण होता है वह 1 से लेकर 89 तक, 1 अंश से लेकर 89 अंश तक आपका जो है न्यून कोण हो जाता है। जो 90 अंश होगा, एक इसमें अधिक होगा, 90 अंश हो गया तो राइट एंगल मतलब समकोण बन जाएगा। और समकोण केवल 90 डिग्री का मतलब 90 अंश का ही होता है, ना उससे अधिक ना उससे कम। ये आपका हो गया न्यून कोण। न्यून 90 से कम हो, न्यून माने कम होता है, जो 90 से कम है वो न्यून कोण। और न्यून कोण 1 डिग्री से लेकर 1 डिग्री से लेकर 89 डिग्री तक माना जाता है। अब चलते हैं अधिक कोण। ये अधिक कोण क्या होता है इसके बारे में जान लीजिए। जैसे यहाँ हम समकोण से ही न्यून कोण और अधिक कोण को समझते हैं। अगर आपको समकोण समझ में आ गया, एक बेस होगा, दूसरा इसका लंब होगा, जो सीधा होता है 90 अंश का, उसी को समकोण कहते हैं। अब 90 अंश मान लिया यही है, 90 अंश है 90 डिग्री,
अब 90 डिग्री से ज्यों अधिक हुआ, यहां से यहां हुआ, मतलब ये हट जाएगा 90 डिग्री आपका। जो 90 से अधिक हुआ, मान लिया 110 अंश का बन रहा है आपका, 110 अंश का बन रहा है मान लीजिए, तो ये जो 110 अंश का बन रहा है 110 डिग्री का, ये आपका अधिक कोण हो जाएगा, क्योंकि ये 90 से अधिक है, ये हो जाएगा आपका अधिक कोण, अधिक कोण, जिसको कहते हैं अपटस एंगल, अपटीज एंगल। इस प्रकार से अगला कोण आपका हो जाएगा रिज कोण, जो चौथा कोण है रिज कोण, जिसको इंग्लिश कहते हैं स्ट्रेट एंगल। रिज कोण कैसा होता है, एक रेखा आप खींच दिए हैं, रेखा पे बिंदु है आपका ए बी हो गया, अब इस बीच सीधा इधर खींच देंगे, सीधा, कहीं थोड़ा सा भी टेढ़ा नहीं होगा, सीधा खींचेंगे तो यहाँ जो बिंदु है, यहाँ से जो आपका एंगल बनेगा, जो कोण बनेगा, वो आपका सीधा बनेगा, सीधा मतलब स्ट्रेट एंगल बनेगा, यही आपका 180 डिग्री हो जाएगा। ये केवल 180 डिग्री होता है। अब देखिए यहाँ अधिक कोण के बारे में बता दें, ये आपका 91 से 179 डिग्री, मतलब 91 से लेकर 179 डिग्री आपका जो है अधिक कोण होता है, अपटस एंगल होता है। और ये स्ट्रेट एंगल जो होता है, जो आपका रिज कोण होता है, वो केवल 180 अंश का। ये मान के चलिए जो आपका सम कोण है, ये सम कोण ये 90 अंश का है, तो 90 का दूना, मतलब एक बार इधर 90 बन जाएगा, 90 का दूना आपका हो जाएगा ये स्ट्रेट, जिसको कहते हैं रिज कोण, जिसको कहते हैं स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल। ये आपका हो जाएगा स्ट्रेट, मतलब 90 डिग्री का दूना आपका स्ट्रेट एंगल हो जाएगा। अगला है आपका बृहद कोण। बृहद कोण को कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल। ये आपका है पांचवा बृहद एंगल, बृहद कोण। जिसको कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल। ये एंगल आपका, यह कोण आपका 180 अंश से इससे इससे अधिक, मतलब ये आपका इतना भी हो सकता है, जैसे मान लीजिए 180 अंश है, ये आपका हो गया स्ट्रेट एंगल, लेकिन इससे अधिक होना चाहिए, मतलब ये आपका यहाँ बना 180 अंश, इससे अधिक मतलब ऐसे भी हो सकता है। ये आपका हो जाएगा रिफ्लेक्स माने बृहद कोण। या आप इसको भी ऐसे भी कर सकते हैं, ये कोण भी आपका जो बाहरी बड़ा बन रहा है, एक तो अंदर बन रहा है छोटा, एक बाहर बन रहा है, जो बाहर बनता है जो बड़ा कोण होता है वो आपका बृहद एंगल हो जाएगा, बृहद कोण हो जाएगा, इसको कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल। यह जो है 181 से लेकर के 359 डिग्री तक होता है। 181 से 359 अंश का ये आपका कोण होता है। अब एक लास्ट आपका है संपूर्ण कोण। संपूर्ण माने होता है पूरा कोण। चलिए एक बार और समझ लीजिए, ये आपका हो गया है स्ट्रेट एंगल, मतलब ये रिज कोण है, ये रिज कोण। इससे जो ज्यादा होगा, इससे जो ज्यादा होगा वो आपका हो जाएगा ये बृहद कोण, आपका बृहद कोण हो जाएगा, जिसको कहता है रिफ्लेक्स एंगल। और अगला नेक्स्ट लास्ट आपका छठा जो है, छठा कोण जो है, मान लिया ये रेखा है ए बी है, अब इस पे हम एक रेखा और खींच देते हैं उसी के ऊपर, तो जो उसका आके एंगल बनेगा वो आपका संपूर्ण कोण हो जाएगा, कंप्लीट एंगल, पूरा कोण बन गया। तो पूरा कोण होता है आपका 360 डिग्री, 360। इसको कहते हैं
संपूर्ण कोण, संपूर्ण, संपूर्ण मतलब पूरा कोण, कंप्लीट एंगल। जैसे अगर नहीं समझ में आ रहा है, आप घड़ी देखते होंगे, जब घड़ी पर 12 बजता है, 12 बजने पर 12 के सुई पे मिनट का और घंटे का दोनों का सुई होता है। जो 12 जो सुई होता है, 12 बजता है, उस पर जो निडल होती है वह मिनट का और घंटे का दोनों अगर 12 पर है तो समझ लीजिए कि वह पूरा कोण बना दिया है, मतलब 360 अंश का कोण बन जाता है। इस प्रकार से आपका कोण जो है बहुत साधारण तरीके से बताया गया है। पहला है समकोण। अगर आपको समकोण समझ में आ गया, समकोण जो 90 अंश का होता है, सीधा होता है, यही समझ में आ जाए, उसके बाद आप इससे कम खींचेंगे तो कम माने न्यून, न्यून कोण मतलब न्यून माने कम होता है। जब आप कम खींचते हैं तो न्यून कोण हो जाएगा, और जब इससे अधिक खींचेंगे, ज्यादा खींचेंगे 90 से ज्यादा, तो आपका अधिक कोण हो जाएगा। और इसी को दो बार अगर खींच देते हैं, एक बार इधर खींच देते हैं, दो बार 90 डिग्री 90 हो गया, तो आपका हो गया रिज कोण, जिसको स्ट्रेट एंगल मतलब सीधा एंगल होता है। अगला है बृहद कोण, रिफ्लेक्स एंगल इसको कहते हैं, जो 180 से अधिक हो और 180 से आपका 181 हो और 359, इसके बीच ये कोण 180 से लेकर 359, 181 अंश से लेकर 359 अंश तक सब जो है आपका बृहद कोण हो जाता है। और उसके बाद संपूर्ण कोण आपको लास्ट में बताया गया है कि आप एक रेखा खींचेंगे भी, उसी पर एक रेखा और खींच दीजिए, इसका मतलब वो कोण जाके उसी पे आता है, तो इसका मतलब पूरा बन जाता है वृत्त के आकार में, गोलाकार में। तो जो 360 अंश का होता है, ये आपका हो जाएगा बृहद कोण, जिसको कहते हैं कंप्लीट एंगल।